बदलाव तो ये हुआ कि आपसी प्रेम व्यवहार जो है वो दूर हो गया और तब जगह जमीन ज़्यादा थी। हम 700 बीघा के अस्पताल थे, पैदा खूब होती थी, गंगा जी का किनारा था और उसके बाद जमींदारी पीरियड थी, अंग्रेजी हुकूमत थी और मुगल सराय में हम लोगों का कारोबार बहुत बड़ा था। रेलवे का ठेकेदार हमारे पिता और चाचा थे, ठेकेदारी का काम होता था। तो 400 गैया भैंस रहती थी, तो 400 नौकर थे। लाल बहादुर शास्त्री का हमारे यहाँ से पढ़ाना लिखाना, सारा खर्च मेंटेन करना हमारे पिता और पिता का काम था और वो आज प्रधानमंत्री हुए। और शास्त्री जी बहुत बड़ा ईमानदार और कर्मठ नेता थे। शास्त्री जी के मुकाबले कोई है नहीं आज के युग में इतना ईमानदार। कभी भी तकलीफ नहीं हुई, खा पी करके हम लोग पहलवानी करते हम रहे। हम लोग 6 भाई थे, तो 5 भाई नौकरी में चले गए, हम खेती करते आज तक खेती में हैं। हमारे गुरु थे गौरी शंकर थे। पहलवानी हम करीब 10 साल 8 साल के थे, तब ऐसे वो हमको लिया गए कि चला दोनों पहलवानी के बदले लड़ा, तो उनके सिखाई पढ़ाई उसकी कैसे लड़ी जाती है। तो उसी समय से हम लोग गए और वहाँ धीरे धीरे माने पूरा पहलवान हो गए लड़ने के लिए। तो हमारे भाई दिल्ली में रहते थे, राम अनंत मिश्रा, उन्होंने कहा कि खा पी करके आपको पहलवानी करना है, किसी दंगल में लड़ने की जरूरत नहीं। कहते थे लेकिन लड़ने की बात नहीं थी। हाँ। और पहलवानी हम करीब 30 साल तक तो पहलवानी का काम करते ही थे। खास दोस्त तो अपने गांव में हम किसी को मानते नहीं थे। हमारे रिश्तेदार थे चंद्रावती में रामा पाड़े और पन्ना लाल सिंह जरवा में। हाँ, ये लोग खास हमारे थे। क्या बताया जाए, खास की बात तो बस वही है कि बारात हमारी 300-400 आदमी बारात में थे। 2 रंडियाँ थी और अपना 3 दिन बारात वहाँ रही। हाँ, 3 दिन, तीसरे दिन में विदाई होत रहल है। हाँ, 3 दिन रहे तो वहाँ गए थे, सब रंडी भाड़ भी गए थे साथ में और अच्छी व्यवस्था थी। तो हमारी शादी होने के लिए गई थी, तो एक भाई हमारे छोटे हैं, उनकी भी शादी वहीं हो गई, समझे। हाँ, तो दोनों भाइयों की शादी हुई और अपना नाच गान सब होता रहा। उसके बाद तब हम लोग घर आए। जो जिसको जो आटा वो दिया
स्वेच्छा। हाँ, स्वेच्छा से एक जोड़ी बैल दिए थे। हाँ, गृहस्थी करने के लिए। महत्व ये है कि हमारे यहाँ पश्चिम वाहिनी का मेला लगता है, समझे। और वहाँ हमारे यहाँ से पश्चिम रुख करके गंगा बही हुई है, और हमारे घर से थोड़े ही दूर पर है एक। अब तो पहले तो ज़्यादा दूर था, लेकिन अब आकर के करीब करीब 4 बीघा के लंबान पर ही गंगा जी खड़ी हुई है। हमारे दरवाजे के नीचे पानी रह जाता है और हमारा स्थान खुला हुआ है। बाढ़ से बचने के कोई आप लोग बस उपाय है या बस जैसे आता है वैसे ही रहता है? बस ऐसे ही आता है और चला जाता है। उसके बाद बाढ़ से कोई खतरा नहीं है, फसल नुकसान होती है। हमारे चचा ने 6 बीघे का बगीचा आम का, कलमी आम का बगीचा लगा था। आज भी कुछ तो सूख गया और कुछ अभी है, और भेड़ पालो भी हैं। अरे कुछ काटने वाले तो काटते हैं, लेकिन अभी कम से कम 400 पेड़ के करीबन हर चीज का पेड़, और सैकड़ों पेड़ तो अभी आम के हैं। दूरी आ गई है, बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, समय मिल नहीं पा रही है। लेकिन हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि आँख बनवा लीजिए आज 3 साल, लेकिन हम अभी टालते जा रहे हैं। अब हो सकता है कि भविष्य आ जाए कि आँख बन सकती है। और आगे जानने का इरादा नहीं, हम सोच रहे हैं कि अब आगे टाल देंगे तो फिर आगे क्या समय आएगी। हो सकता है कि मेरी तंदुरुस्ती और ख़राब हो जाए, या आँख अगर ख़राब हो जाएगी तो हम बेकार हो जाएंगे, तो गृहस्थी कौन करे। 1000 बैठक मारते थे और 2000 डंड मारते थे, और 500 हाथ गदा फेरते थे। कितना लगता है समय तो करीब 3 घंटा लगता था। उसके बाद आते थे तो रोटी और दूध अच्छा खाते थे, बादाम पीते थे। हम अखाड़े में लड़ते थे, तो अखाड़े में जिस समय हम लड़ते थे उस समय वहाँ कोई पहलवान हमसे तगड़ा नहीं था। ये पीढ़ी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। नई पीढ़ी नए जमाने में हो गई, हम लोग पुराने जमाने में थे, जब अंग्रेजी हुकूमत थी। जब से जमाना बदल गया तब से हर काम बदल गया। अंग्रेजी हुकूमत उस समय अच्छी थी। आज तो हम लोगों के सामने नाना परेशानियां आ जा रही है। तब तो भूत जो है, जिसको भूत लोग कहते हैं, भूत भी देखकर डरता था। तो हम लोग दोनों वो थोड़े ही थे, लेकिन मर्यादित थे। सामने जल्दी किसी को हिम्मत नहीं थी कि वो जबान बोल दे। जब हम बुलाएंगे तब वो बोलता था, कुछ पूछेंगे तब वो बताता था, नहीं तो उसको हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल दे। और उस समय गाड़ी साड़ी की कोई आवश्यकता कोई थी ही नहीं, बहुत
केहू के इक्का दुक्का रहा, लेकिन अब आज तो सबको गाड़ी हो गई है, सब लोग शौकीन हो गए हैं, सब लोग अपना कोट पैंट और शर्ट पहन करके हैट लगा करके चल रहे हैं। लेकिन हमने कभी हैट लगाया ही नहीं, ना गाड़ी पर छोटी मोटी ये सब दो पहिए की गाड़ियों पर कभी चढ़ा ही नहीं। आज लोग चढ़ा करके ले करके चलते हैं, तो जिस पर इतबार अपना मानते हैं कि ये गाड़ी ठीक ढंग से लेकर चलेंगे, तब उनके गाड़ी पर बैठते हैं, नहीं तो बैठते नहीं, कहते हैं कि नहीं पैदल चलो। घोड़ा तो हमारा वो था, हमारे पिता के जमाने में, कि वो आज कार का मुकाबला करती थी, घोड़ी थी। कार का मुकाबला करती थी, कार से वो आगे बढ़ जाती थी, ऐसी घोड़ी थी। ऐसा घोड़े ही आज दिखाई नहीं पड़ती है। पैर हमारे बापू का टूटा, उसी घोड़ी के ऊपर चढ़ते थे वो, और घोड़ी अलप ले गया, तो वो भी वजनी थे, और घोड़ी लेकर के उलट गई तो पैर उनका टूट गया था। और एक पहलवान हमारे गांव का ठाकुर था, वो आया तो उनको उठा करके ले जा करके खटिया पर लेटा दिया, तो उसको 2 बीघा जमीन दिए, उस काम के लिए इनाम उसको दिया कि तुमने हमको उठा करके चारपाई पर रखा। लाभ ये कि वो पैदा नहीं हो रही, न जाने क्या प्रकृति का देन है। पहले जब आप लोग खाद नहीं इस्तेमाल करते थे? हाँ, एकदम नहीं, कतई खाद नहीं दिया जाता था। लेकिन ऐसा गंगा जी का मर्जी थी कि आप समझ लें कि इतना पैदा अपने आप होता था, खाली टाड़ चल जाती थी तो पैदा के मारे गंज जाता था। और हमारे चचा दानी थे, जिसको पहले दौरी चलती थी बैलों से गेहूँ और जौ, चना, मटर, रहर, ये सब दाया जाता था बैलों से। रहर पीट करके उसका छमोट दाया जाता था, रहठा निकाल करके तमाम रहर होती थी। 2-400 मन रहर तक मार गांज रहे, लेकिन जेके दादा दे 10-12 ठे हर चलता था, और जेके दे तो 10 से 4 पसरी के नीचे होके देवे न करे, जब ये थक न जाए वो देते तब तक वो देते रहे, और खूब पैदा होती थी। आज तो पाव भर के वो दूसरे के दे रही, तो लगी कहे कि अरे पाव भर वो आया लाला फलाने के दे, और वो कभी किसी से कहे ही नहीं कि हमने दिया। लेकिन आज जनता कहती है कि जवन दूसरे के दान दे दें, वो अब के गिरस्तन के पैदा होते तो कहते हैं कि हम बड़ा पैदा आया सो हमारे भाई। बाढ़ आया, पानी हेला तरी में, और उसके बाद पानी चला गया, मिट्टी छोड़ गई। हाँ, तो अपना काफ़ी पैदा होती थी। सिंचाई का साधन वहाँ है नहीं। अब तो धीरे धीरे गंगा जी में कैनाल लग गए हैं, नहीं तो पहले सिंचाई का साधन तो था नहीं। हाँ, वो उसी से होता था। पहले तो एक दमड़ी या दोकड़ा
अधेला या पैसा चलता था, अधन्नी, एकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी ये चलती थी। अब आज तो सिर्फ नोटे नोट दिखाई दे रहा है और चांदी का सिक्का चलता है। चांदी का सिक्का हमारे चचा ऐसे ही धोती पहनते थे और साफा बांधते थे और ऐसे ही मुर्रिये में लगाते थे। और जो लोग धोती कचारते थे वो ठाकुरे कचारते थे, तो वो अपना लिया करके अगर ईमानदारी करने के लिए वो ले आते थे कि आई पैसा चलो, तो हमारे चचा कहते थे कि जाओ तुम्हारे तकदीर का था तुम ले सकते हो। कभी लेते नहीं थे। इस वजह से सब लोग धोती कचारने के लिए उत्सुक रहते थे कि हमार पारी आ जाओ, आज हमार पारी। इस ढंग से घट गई सब धीरे धीरे, दोस्ती दुश्मनी बढ़ने लगी। तब ये सब काम खत्म हो गए। पिता हमारे गुजर गए, पिता गुजर गए, तो धीरे धीरे नए नए लोग पैदा हुए। तो अब सब लोगों का रास्ता बदल गया। सब लोग अपने अपने जगह पर कमाने खाने के चक्कर में। सामाजिक परिवेश में तो अभी कोई बदलाव नहीं। समाज तो अभी ये कहता है कि हाँ हम मुन्नी मिसिर को जानते हैं और मंडू मिसिर को भी जानते हैं, जबकि मेरा नाम रामानुज मिश्रा है, रामानुज मिश्रा। ये नाम कैसे बदला, पड़ा कैसे नाम मिश्रा कैसे? ई तो गांव घरे में, अच्छा, गांव घर में जैसे लोग कहते हैं कि मुन्ना और पापा हैं और यहाँ बच्चा है, उसका नाम असल नाम तो कोई जाना नहीं। टेम्परेरी नाम गोहराने वाला घर का पुकार का प्रचलित रहा। अब गांव घर में तो पुकारे का नाम न प्रचलित रहेगा। केहू से पूछा जाएगा कि रामानुज मिश्रा कौन है, रामानुज मिश्रा कौन है, तो कोई नहीं बताएगा। अब पूछा जाएगा कि मंजू मिश्रा कौन है, तो हाँ हाँ मंजू मिश्रा हैं। अभी अभी आप समझ ले, जब महेश शर्मा आए थे तो हमारे घर के लड़के गए बाजा वालों के यहाँ, जो बैंड बाजा बजाते थे, उनके पास गए तो इन लोगों से वो मोल भाव करने लगा कि 4,000 ले, 5,000 ले 1 घंटा का। तब ये लोग कहे कि मिसिर के यहाँ चलना है। तो कल उसने कहा कि मंजू बाबा के यहाँ चलना है, तो कल हाँ, तो कहे तब एक को पैसा न ले। तब चला और आया तो वो उसको 5,000 दिया गया। तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार जो भी हैं, संगी दोस्त, वो आगे बढ़े और अपनी मर्यादा को अच्छे ढंग से कायम रखें। धन क्यों के रहल है कि आजे रही, क्यों धन रख ले है। राजा महाराजा सबका धन चला गया। आप देख रहे हैं कि नहीं, रामनगर के राजा के हर हर महादेव का नारा लगा, आवाज वो गली गली घूम रहे हैं, कोई हाथ उठाने वाला नहीं। तो समय का ये तकाजा है, समय बदल गई है। मैं राजा को देखने के लिए रामनगर गया था जब मुसुक मोढ़ा छितराया था।
कि राजा होते कैसे हैं। तो राजा के यहाँ जा करके रनिवास वगैरह देखा, और राजा जहाँ बैठते उठते थे वो सब देखा कि यहाँ से क्या निर्णय लिया जाता है। उसके बाद राजा को बगीचा जाते थे शाम को 4 बजे, तब वो उतरे और उनकी मोछें खड़ी खड़ी थी ऐसे ऐसे, और हाथी पर बैठे साफा बांधे हुए थे तब, और बैंड बज रहा था वहाँ। तो जब बैंड बजने लगा तो हमारा सिख कहा कि हाँ, राजा ऐसे होते हैं। धर्म तो हम धर्म कर्म से तो अच्छे ढंग से रहना ही चाहिए हैं। आजकल लोग शराब पी लेते हैं तो कहते हैं कि हम बड़े आदमी हो गए, हम नेता हो गए। तो ये सब काम सब बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से परिवार नष्ट हो जाता है, मर्यादा चली जाती है। ये सब काम नहीं होना। अब ये तो राजनीति के अखाड़े में तो राजनीति इस समय गंदी हो गई है, जातिवाद की लड़ाई हो गई है, जातिवाद से राजनीति बेकार हो गई है। इससे अच्छी, इस राजनीति से अच्छी अंग्रेजी हुकूमत थी। तो यही कहेंगे कि आप लोग अपना काम करते रहें और खुशी से रहें, और जिंदगी भर आराम से रहें। हाँ, और शांत से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय। नमस्ते।